नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपना रस्तोगी। आज के बुलेटिन में बात होगी अरविंद केजरीवाल की उस भविष्यवाणी की जिसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया, राहुल गांधी के पीएम मोदी से बहस का न्योता स्वीकार करने की, देखेंगे कि कहां युवक ने परिवार के ही 5 लोगों की हत्या कर दी और जानेंगे कि कहां मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत हो गई और परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। अब खबरें विस्तार से। केजरीवाल बोले, बीजेपी जीती तो शाह होंगे पीएम, योगी का इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी ने एक खतरनाक मिशन शुरू किया है, वो है वन नेशन वन लीडर। पीएम विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे जेल भेज दिया, मुझसे लिखवा लो। कुछ दिनों बाद ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सभी नेता जेल में होंगे। भाजपा नेताओं का भी सफाया किया है। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर किया। इन्होंने रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर की भी राजनीति को खत्म कर दिया। अब अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होगा। मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे और खुद अपने ही फॉर्मूले के अनुसार वो राजनीति से हट जाएंगे। तब प्रधानमंत्री कौन होगा? केजरीवाल बोले, बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं तो ये मानकर वोट दीजिएगा कि आप मोदी के चेहरे पर नहीं, अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। अमित शाह बोले, मोदी ही रहेंगे पीएम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अरविंद केजरीवाल के सनसनीखेज दावे का जवाब देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को आगे आना पड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा का संविधान यह नहीं कहता कि 75 की उम्र के बाद पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीतकर तीसरी बार भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने स्वीकार किया पीएम मोदी से बहस का न्योता। रायबरेली से कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी ने रिटायर्ड जजों को पत्र लिखकर बहस में आने के उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन देश के सामने रखना एक सकारात्मक पहल होगी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश के प्रधानमंत्री जी से भी इस संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा रखता हूं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस अजीत पी शाह और एन राम की तरफ से देश के मुद्दों पर चर्चा के लिए शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था। रेवंत रेड्डी ने बताया, पुलवामा हमले को मोदी सरकार की विफलता। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने 2019 में पुलवामा हमले को मोदी सरकार की विफलता बताया है। रेवंत रेड्डी ने मोदी सरकार पर पुलवामा हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लेने का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। अरुण साव ने कहा कि देश के सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत बन गई है। प्रियंका गांधी बोली, पीएम मोदी मंच पर बच्चे की तरह रोने लगते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मंच पर बच्चों की तरह रोने लगते हैं, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए। इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उनसे सीखिए कि क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता और क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसी महिला को देशद्रोही कहते हैं। युवक ने की परिवार के 5 लोगों की हत्या, फिर दी जान। यूपी के सीतापुर जिले में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई। रामपुर मथुरा थाना इलाके के पहलापुर गांव के रहने वाले अनुराग ठाकुर ने सुबह तड़के अपनी मां सावित्री, पत्नी प्रियंका को गोली मार दी। फिर बेटी अश्वनी, छोटी बेटी अश्वी और बेटे अद्वैत को छत से फेंक कर मार डाला। इसके बाद अनुराग ने जान दे दी। पुलिस के मुताबिक अनुराग नशे का आदी था। परिजन उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे, इसलिए उसने सभी की हत्या कर दी। मैगी खाने से 10 साल के बच्चे की मौत, 6 को फूड पॉइजनिंग। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मैगी खाने से 10 साल के लड़के रोहन की मौत हो गई, जबकि मैगी खाने से उसके परिवार के 6 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना हजारा थाना क्षेत्र के राहुल नगर की है। इसकी जानकारी होने पर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गड्डियों से भरा छोटा हाथी पलटा, सड़क पर बिखर गए 7 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, जहां छोटा हाथी गाड़ी में 7 गत्ते की पेटियों में 7 करोड़ रुपए छिपा कर ले जाए जा रहे थे। तभी कैश ले जा रही इस गाड़ी को एक लॉरी ने टक्कर मार दी। इससे छोटा हाथी पलट गया और सड़क पर 7 करोड़ रुपए बिखर गए। हादसे के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों की नज़र कैश पर पड़ी
तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ये गाड़ी विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम की ओर जा रही थी। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में हासिल किया सिल्वर मेडल। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल किया। दोहा डायमंड लीग का गोल्ड मेडल चेक रिपब्लिक के जैकोब बार्डलेज को मिला है। बार्डलेज ने 88.38 मीटर का थ्रो किया और इवेंट में पहला स्थान हासिल किया। फिलहाल आज के नेशनल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।